पुराने दमिश्क की उस गलियां दिन के तंग थीं। बाद से जब भी कोई धूप थक उनसे कर बातें बैठता करती हुई और अंदर उसके तक हाथ उतर जाती थी कांपते और और उसके हवा में दिल में चूने, अंधेरा साबुन और उतरता, मिट्टी तो की हवा मिली-जुली में खुशबू एक रहती जानी थी। पहचानी आवाज उसी घुल शहर के जाती, किनारे न एक बहुत बस्ती थी तेज न बहुत जहां धीमी। पत्थर तोड़ने कांपना वाले, बुरा नहीं, बढ़ई, कांपते हाथों मोची, से सहारा देना दर्जी बड़ी और बात है। फेरी वाले रहते फिर कोई थे। दूर से आता, सुबह होते ही कभी हर दरवाजा इंसान, कभी कर्र से खुलता इत्तेफाक, कभी और याद, छोटी-छोटी हाथ में उम्मीदें पानी का थालियों की प्याला, तरह धूप में रख होठों दी पर ठहरी जाती। मुस्कान। किसी और के लिए शहर की रोटी, धूल पर किसी के एक लिए बार दवा, फिर किसी के लिए दूध या फीस नरमी उतर और आती। किसी के लिए बस थोड़ी सी इज्जत। उसी बस्ती में अब्बू सलीम रहता था। दुबला पतला, गर्दन पर नसें उभरतीं, मगर आंखें ऐसी जिनमें थकान से ज्यादा शुक्र झलकता था। उसकी उंगलियां खुरदुरी थीं। हथेली के बीचों बीच एक पुराना सख्त घेरा बना हुआ था जहां छैनी टिकती और हथौड़ा पड़ता। वह सुबह बिस्मिल्लाह कहकर घर के बाहर से मिट्टी झाड़ता, घड़े से पानी पीता, मां को सलाम करता और अपनी पुरानी चप्पलें पहनकर शहर की ओर चल पड़ता। उसकी मां बूढ़ी थी, मगर जुबान से दुआ निकलती तो लगता जैसे घाव पर ठंडी हवा रख दी हो। वह अक्सर कहती, बेटा, गरीब होना शर्म नहीं, बेअमल होना शर्म है। जो भी कमाना, हलाल कमाना। जो भी जुटाना, दिल से बांटना। घर में लोहे का एक संदूक था जिसमें कपड़े, थोड़े से कागज और एक रूमाल रखा था। उस रूमाल पर मां ने बहुत पहले कढ़ाई से लिखा था, सब्र में बरकत है। वह रूमाल अब्बू सलीम कभी कभी जेब में रख लेता, कभी दीवार पर टांग देता और कभी बस उसे देख लेता और मुस्कुरा देता। शहर में एक नई इमारत बन रही थी। ऊंचे मेहराब, चमकीले पत्थर, नक्काशीदार खंभे। मालिक फजल बिन हारिस धनी और खुरदुरी आवाज वाला आदमी था। आंखों में ताजगी नहीं, मगर लिबास में चमक बहुत। वह मजदूरों की पंक्ति के पास खड़ा होकर ऊंची आवाज में नाम लिखवाता। जो ज्यादा उठाएगा उसे ज्यादा मिलेगा, जो धीरे करेगा उसका पैसा कटेगा। मजदूरों की भीड़ में अब्बू सलीम भी खड़ा था। जब उसका नंबर आया, उसने धीमी मगर पक्की आवाज में कहा, मैं काम करूंगा। निगरानीदार ने उसे सिर से पांव तक देखा और हंसा, ये तो हवा चलने से भी गिर जाएगा। ये पत्थर क्या उठाएगा? फजल बिन हारिस ने बस हाथ के इशारे से कहा, ठीक है, एक दिन आजमा लो। पहले दिन धूप तेज थी, जमीन गरम तवे जैसी। पत्थर भारी थे और पैरों में चुभते कंकड़ बार बार अंदर घुस आते। मगर अब्बू सलीम ने सांसों को सीधी रेखा में बांध दिया। उठाना, रखना, मोड़ना, सीधा करना, जैसे नमाज के सुकून को मेहनत के रियाज में बदल दिया हो। काम के बीच वह छोटे छोटे वक्फे में दुआ भी करता, या अल्लाह मेरी कमर में दम दे, मेरी नीयत में सफाई दे। दूसरे मजदूर उसे देखकर हैरत में पड़ते कि इतना दुबला आदमी इतना सीधा कैसे उठाता है। वह हर इशारे में अदब रखता, पत्थर रखते हुए किसी के पैर पर ना आ पड़े, इसका ख्याल पहले करता। दोपहर को जब सब खाना खाने बैठे, वह अपनी रोटी का आधा हिस्सा पास बैठे एक लड़के को दे देता, जो महीनों से अपनी मां के साथ काम तलाशने आया था। लड़का शर्माता तो वह बस कहता, रोटी बांटने से कम नहीं होती। लड़का हंस देता। अम्मी कहती हैं, आप अच्छे हैं। अब्बू सलीम का दिल भर आता। वह आंखें झुका लेता। अच्छा वो है जो परवरदिगार की नीयत में हो, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं। 3 दिन बीते। चौथे दिन शाम के करीब, जब परछाइयां लंबी हो गईं, उसके चेहरे का रंग उतरने लगा। सूरज ढलते वक्त हवा में ठंडक घुलती है, मगर बदन जब थक जाए तो ठंडी हवा भी सुई की तरह लगती है। वह एक पत्थर के सहारे पांव मोड़कर बैठा ही था कि अचानक आंखों के आगे धुंध सी छा गई। निगरानीदार ने उसे देखा तो चिल्लाया, अरे उठो बूढ़े, ये कोई खैराती खाना नहीं, काम करो। आवाज उसके कानों में दूर से आती हुई लगी। वह उठना चाहता था, मगर पैरों ने जैसे जवाब दे दिया। उसी वक्त एक अजनबी पास से गुजरा। सर पर धूल थी, कपड़े साधे थे, हाथ में पानी का प्याला और एक चौगे की तह में रोटी का टुकड़ा। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, किसी से इजाजत भी नहीं ली, बस सीधा अब्बू सलीम के पास पहुंचा। पानी उसके होंठों से लगा दिया, रोटी का छोटा टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया। धीरे धीरे खाओ और गहरी सांस लो। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत देर से चल रहे पंखे में धीरे से तेल डाल दिया हो। पीड़ा की किर्राहट बंद, सांस सीधी। अबू सलीम की पलकों में हरकत हुई। उसने हिचकते हुए पूछा,
भाई तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया। मुसाफिर हूं, जहां बुलावा मिले वहां ठहर जाता हूं। आज यहां बुलावा था। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, हवा को रोकने जैसा सुकून बनकर। निगरानीदार दूर से झल्लाकर देख कर रह गया, क्योंकि अजनबी की मौजूदगी में उसे अपनी आवाज की हड़बड़ी छोटी लग रही थी। कुछ देर बाद जब सब अपना अपना सामान समेटने लगे, अजनबी खामोशी से उठकर चल दिया। उसके जाते ही ऐसा लगा जैसे धूप का एक छोटा टुकड़ा साथ ले गया हो, पर जगह पर ठंडी शफाफ रोशनी छूट गई हो। रात को घर पहुंचकर अब्बू सलीम ने मां के पैर दबाए। मां ने माथा सहलाया। आज तेरी आवाज की थकावट अलग है, उसने मुस्कुराकर कहा। आज कोई मुसाफिर मिला था मां। उसने पानी दिया, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा भी। अजीब सुकून था उसकी बात में। लगा जैसे मेरा बोझ किसी ने पल भर को उठा लिया हो। मां ने दुआ में हाथ उठाए। या अल्लाह, ऐसे मुसाफिरों को हमारे शहर से दूर न करना। जो थके हुओं को सहारा दे, वह तेरी रहमत का परछांव ही तो होता है। अगले दिन काम पर पहुंचा तो मजदूरी के साथ ताने भी मिले। कोई बोला, बूढ़े, कल तो गिर ही पड़े थे, आज फिर आ गए। उसने शांत चेहरे से कहा, गिरना बुरा नहीं, पड़े रहना बुरा है। कुछ ने हंसकर उड़ा दिया, कुछ को उसके जवाब की गर्मी महसूस हुई और वे चुप रह गए। फजल बिन हारिस ने दूर से देखकर निगरानीदार को बुलाया। ध्यान रहे, कोई नाटक नहीं चाहिए, काम चाहिए। निगरानीदार ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में कल वाला नजारा हल्का सा रह गया था, जैसे कोई अदृश्य दबाव हो। कई हफ्ते इसी उठापटक में बीत गए। शहर में पैसों की सख्ती आई। बाजार में दाल की थैलियां महंगी हो गईं, तेल के डिब्बे पर नई कीमतें लिख दी गईं। लोग रात को देर तक घरों के बाहर बैठकर हाल बताते। किसी की दवा अधूरी, किसी का कर्ज बाकी, किसी की बेटी की शादी टल गई। उस रात हवा में धूल कम थी, मगर दिलों पर बोझ ज्यादा। अब्बू सलीम घर लौटा तो पाया कि मां के खांसने की आवाज थोड़ी गहरी हो चुकी है। उसने जल्दबाजी में हकीम की दवा का पुर्जा लाया, नया घड़ा खरीदा और सुबह मस्जिद के बाहर बैठे एक यात्री के लिए दूध का प्याला भी रखा। मां ने यह सब देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। बेटा, तू हर दिन थोड़ा थोड़ा बांट देता है, क्या अपने लिए कुछ रखता भी है? वह हंसा। जो बांट देता हूं वही तो बचा रहता है मां। कुछ बदल रहा था। शहर के चौक में अचानक एक रात आंधी आई। तंबुओं के पैर उखड़ गए, धूल और टहनियां हवा में उड़ीं और कुछ दुकानों के शेड टूट गए। नई इमारत की जगह पर भी 2 खंभे दरक गए। फजल बिन हारिस का चेहरा सुबह गुस्से से लाल था। उसने निगरानीदार को डांटा, ये खंभे फिर से लगेंगे और आज ही लगेंगे। मजदूर हिचक रहे थे। कुछ ने बहाना किया, कुछ बोले, आज बाजार बंद है, रस्सियां नहीं मिलेंगी। तभी अब्बू सलीम ने धीरे से कहा, रस्सियों की जरूरत नहीं, हम अपने कंधों से संभाल सकते हैं, मगर एक शर्त है, एक दूसरे का पैर न कुचलें और किसी पर आवाज ऊंची न करें। मजदूरों ने अनजाने में उसकी बात मान ली। उन्होंने कंधे मिलाकर खंभे को उठाया, एक सुर में, जैसे किसी ने तीलियों से बना एक नाजुक घेरा हवा में टिकाया हो। निगरानीदार दूर से देखता रहा। पता नहीं क्यों उसके गले में अटकाव सा महसूस हुआ। दोपहर बाद वही अजनबी फिर दिखा, पर इस बार किसी ने उसे आते हुए नहीं देखा। बस अचानक वह छांव वाले एक कोने में दिखाई दे गया, जैसे वह पहले से वहीं बैठा रहा हो और किसी को दिखा न हो। उसके हाथ में फिर पानी का प्याला था, चेहरे पर वही ठहरी हुई मुस्कान। उसने कुछ नहीं कहा, बस मजदूरों में घूमता रहा और केवल उस वक्त किसी के पास ठहरता जब उसके हाथ कांपने लगते या आंखों में धुंध सी भर आती। जब वह अब्बू सलीम के पास पहुंचा, दोनों एक पल के लिए खामोश रहे। फिर अजनबी ने धीरे से पूछा, आज तेरी कमर कैसी है? अब्बू सलीम ने हंसकर कहा, कमर अभी है, मुझे डर उस दिन का है जब नीयत थक जाए। अजनबी ने उसका हाथ हल्के से थाम लिया। जिसका रुख रब की ओर हो, उसकी नीयत नहीं थकती, बस उसके सब्र की परीक्षा बढ़ जाती है। ये कहते कहते उसने चोगे से एक छोटा रूमाल निकाला और अब्बू सलीम की जेब में रख दिया। ये तेरी मां के कलाम से मेल खाता है। अब्बू सलीम ने चौंक कर जेब में हाथ डाला। वह रूमाल वैसा ही था जैसा उनकी दीवार पर टंगा था। कढ़ाई में लिखा, सब्र में बरकत है। उसने सर उठाया, मगर अजनबी थोड़ी दूर चल चुका था।
उस दिन के बाद से जब भी कोई थक कर बैठता और उसके हाथ कांपते और उसके दिल में अंधेरा उतरता, तो हवा में एक जानी पहचानी आवाज घुल जाती, न बहुत तेज न बहुत धीमी। कांपना बुरा नहीं, कांपते हाथों से सहारा देना बड़ी बात है। फिर कोई दूर से आता, कभी इंसान, कभी इत्तेफाक, कभी याद, हाथ में पानी का प्याला, होंठों पर ठहरी मुस्कान, और शहर की धूल पर एक बार फिर दूध या नरमी उतर आती।